तो बीजेपी जिस जनसंघ से बनी, उस जनसंघ को अपने पहले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ही कामयाबी मिली थी। जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव जीते थे। ये पश्चिम बंगाल से बीजेपी का इमोशनल कनेक्शन है। ये इमोशनल कनेक्शन बीजेपी को बार बार याद दिलाता है कि जिस प्रदेश में जनसंघ कामयाब हुआ था, उस सूबे में अब तक बीजेपी सरकार क्यों नहीं बना पाई। आजादी के बाद 1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। एक साल पहले बना भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चुनाव में उतरा। नेहरू की लोकप्रियता वाले इस दौर में बेशक एक साल पुराने भारतीय जनसंघ को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तब भी जनसंघ को 3.1% वोट मिले। जनसंघ को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस पहले चुनाव में 3 सीटों पर मिली जीत ही वो इमोशनल कनेक्शन है जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। 1952 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी दक्षिण कोलकाता सीट से चुनाव जीते थे। वहीं मिदनापुर सीट से दुर्गा चरण बनर्जी को जीत मिली थी। इतना ही नहीं, 1951-52 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनसंघ को कामयाबी मिली थी। विधानसभा चुनाव में जनसंघ को 9 सीटों पर जीत मिली थी, यानी शुरुआती चुनाव में भारतीय जनसंघ को पश्चिम बंगाल में कामयाबी मिली थी। लेकिन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अचानक मृत्यु के बाद हालात बदल गए। 1957 में भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में जनसंघ को पश्चिम बंगाल से एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद जनसंघ को पश्चिम बंगाल में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 1980 में जब बीजेपी बनी तो पश्चिम बंगाल में कामयाबी के लिए बीजेपी को 19 साल का इंतजार करना पड़ा। 1999 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहली कामयाबी मिली। 1999 में हुए उपचुनाव में बादल भट्टाचार्य ने उत्तर 24 परगना से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद पश्चिम बंगाल में कामयाबी के लिए बीजेपी को 17 साल का इंतजार करना पड़ा। बीजेपी इसी बीच हुए 3 विधानसभा चुनाव में मैदान में तो उतरी, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंचा और पार्टी को 10.2% वोट मिला। 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती। आज 5 साल बाद बीजेपी फिर पश्चिम बंगाल के सत्ता संग्राम में उतरी है। इस बार हालात अलग हैं। अब बीजेपी उस सूबे में अपना सीएम बनता देखना चाहती है जहां भारतीय जनसंघ को शुरुआती कामयाबी मिली थी। बीजेपी जो खुद को वैचारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उत्तराधिकारी मानती है, वो अब उस सूबे में सरकार बनाना चाहती है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा हावी रही है। बीजेपी के विकास का महल भी हिंसा की नींव पर खड़ा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि राजनीतिक रंजिश में बंगाल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उसकी जान जा चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।